हेलो फ्रेंड, एग्जाम क्रैक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज अपन मैथ में जो टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एकिक नियम। आज अपन उसके बारे में अध्ययन करेंगे। टॉपिक का नाम है दोस्तों एकिक नियम। एकिक नियम को ही अपन एक और नाम से जानते हैं, इसको अपन चेन रूल भी बोलते हैं, चेन रूल। और इसी को ही अपन इंग्लिश में यूनिटरी मेथड इस नाम से भी अपन जानते हैं। एकिक नियम एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इसमें अगर मैं सेंटर की वैकेंसी की बात करूं तो सेंटर में जो है एसएससी में भी इसका हर भर्ती में इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाता रहा है। अगर मैं राजस्थान में बात करूं तो राजस्थान में रीट लेवल फर्स्ट है, रीट लेवल सेकंड है, पटवार है। इसमें मिनिमम इसका एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। मिनिमम एक मिलता है, मतलब एक से भी ज्यादा आ सकते हैं, पर मिनिमम जो है एक क्वेश्चन इसका एकिक नियम का पूछा जाता है। एकिक नियम की अगर मैं बात करूं, इसके अंतर्गत जैसे एग्जाम्पल लूं मैं, अगर कोई पांच आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहे हैं तो 2 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। या फिर 5 वस्तुओं का मूल्य 100 रुपए है तो 10 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा। ये सब जो क्वेश्चन है ये एकिक नियम के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे नॉर्मली एग्जांपल लूं, जैसे कोई 20 वस्तुओं का मूल्य मान लेता हूं 100 रुपए, और तो पूछता हूं 5 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा। 20 वस्तुओं का मूल्य 100 रुपए है तो 5 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा। तो अगर मैं यहां से इसको सोल्व करूं तो एक वस्तु का अगर मैं मूल्य निकालूं, एक वस्तु का मूल्य कितना होगा, तो ये 20 क्या है, 100 के बटे में चला जाएगा। तो 20 100 बटे 20, ये है जो 5 रुपए एक वस्तु का मूल्य आ गया। जब मेरे पास एक वस्तु का मूल्य आ गया तो मैं 5 वस्तुओं का मूल्य निकाल सकता हूं। तो एक वस्तु का मूल्य 5 रुपए है तो 5 वस्तुओं का मूल्य 25 रुपए। इस प्रकार से अपने 5 वस्तुओं या 7 वस्तुओं के 10 वस्तुओं का मूल्य जो है याद कर सकते हैं। 20 वस्तुओं का मूल्य के 100 रुपए है तो मुझे 5 वस्तुओं का मूल्य जानना है। तो मैं क्या करूंगा, एक वस्तु का मूल्य याद कर लूंगा। एक वस्तु का मूल्य कैसे याद करूंगा, ये 20 जो है बटे में आ जाएगा 100 के में। एक वस्तु का मूल्य कितना है, 5 रुपए। तो 5 वस्तुओं या 5 का पूछो या 10 का पूछो या 7 का पूछो, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा एक की उस। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, जिसमें ये तो हो गया मूल्य आधारित क्वेश्चन। अगर मैं काम आधारित या कार्य आधारित क्वेश्चन की बात करूं तो उसका भी अपन एक एग्जाम्पल लेके सोल्व कर लो। जैसे मान लो नॉर्मली मैंने एग्जांपल ले लिया, कोई भी 10 व्यक्ति है, 10 व्यक्ति किसी काम को मान लो 18 दिन में पूरा करते हैं। किसी भी काम को 10 व्यक्ति 18 दिन में पूरा करते हैं। तो बताओ 5 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 10 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं तो 5 व्यक्ति मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मैं बात करूं एक व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, एक व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा।
तो देखो दोस्तों, ये जब लास्ट वाले क्वेश्चन किया था उसमें 10 बट्टे में आए, तो ऐसे हर क्वेश्चन में बट्टे में नहीं ले जाना। देखो समझो इसको, 10 व्यक्ति मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं, या उस काम को करने में उनको 18 दिन लग रहे हैं, तो अगर मैं व्यक्तियों की संख्या कम करूंगा तो दिनों की संख्या इंक्रीज होगी। तो 10 व्यक्ति मिलकर किसी दिन को 18 या किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं, तो अगर मैं व्यक्तियों की संख्या कम करूंगा तो दिनों की संख्या इंक्रीज होगी। तो अगर इंक्रीज हो दिनों की संख्या तो उसमें कंडीशन में गुणा करेंगे। अगर दिन घटे तो उस कंडीशन में अपन भाग लगाएंगे। तो 10 व्यक्ति मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेगा? तो एक व्यक्ति उस काम को 10 गुना 18 कितने दिन में करेगा? 180 दिन लगाएगा। जब एक व्यक्ति का काम मेरे पास आ गया तो मैं इसे 2 की पूछो, 3 की पूछो या 5 की पूछो में बता सकता हूँ। तो 5 व्यक्तियों का काम, 5 व्यक्ति मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो मैंने व्यक्तियों की संख्या बढ़ाऊंगा तो दिन घटेंगे, और घटने की स्थिति में अपन भाग लगाएंगे। तो 180 में जो है मैं 5 का भाग लगा दूंगा, तो कितने आ गए? ये आ गए मेरे पास 36 दिन। तो जाहिर सी बात है, 10 व्यक्ति मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर रहे थे, तो 5 व्यक्ति उस काम को डबल दिन लगाएंगे, 18 दिन में करेंगे। तो इस एक एक नियम के जो क्वेश्चन है अपन ऐसे सोच के भी कर सकते हैं, या अपन पर्टिकुलर किसी एक मेथड से भी कर सकते हैं। अपन जिस मेथड से करेंगे वो अब अपन नेक्स्ट जो अभी क्वेश्चन है उसमें उस एक पर्टिकुलर जो अपन रेगुलरली सारे क्वेश्चनों को ऐसे तो अपन इसको सोच कर भी कर सकते हैं, और अपन जिस मेथड से करेंगे वो मेथड अभी मैं आपको बताऊं। वैसे इसमें जो है 5 अपन को जो क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसमें अपन को 5 चीजें जो है, 5 चीजों पे ही ये पूरा चैप्टर निर्भर करता है। वो करता है एम मतलब मेन, जो अपने आदमी की संख्या या व्यक्तियों की संख्या, डी दिनों की संख्या, एच घंटों की संख्या, और डब्ल्यू वर्क कार्य की संख्या, और आर जो है अपन को लिमिटेड क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन जैसे छात्रावास वगैरह, इसी में अपन आर का यूज आएगा। बाकी जो है 4 चीजों से ही अपन को 4 चीजें इसमें एक स्थिति में अपन को दे रखी है और दूसरी स्थिति में पूछेगा। अभी किस प्रकार से आएंगे क्वेश्चन में अभी एग्जाम्पल लेके बात करूंगा। तो यहाँ पे है एम आदमी या व्यक्तियों की संख्या, डी दिनों की संख्या, एच घंटे किसी काम को करने के लिए घंटे, और कार्य, आर है अपनी दर। इसमें जो क्वेश्चन है वो 2 स्थितियों में पूछे जाएंगे। फर्स्ट स्थिति में अपन को इन सभी के मान दे रखेगा, या इनमें से किसी के भी मान अपन को जो है क्वेश्चन में मिलेंगे, और सेकंड स्थिति में जो है किसी एक का मान वो हटा देगा या किसी एक का मान वो गायब कर देगा, और वो मान अपन से पूछ लेगा। जैसे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो इसमें जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, मान लो जो है 20 आदमी मिलकर किसी काम को प्रतिदिन 4 घंटे करके जो है 15 दिनों में समाप्त करते हैं। तो बताओ 10 आदमी मिलकर उस काम को या उसी काम को प्रतिदिन अगर वो 6 घंटे काम करे तो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? सेम काम की बात कर रहा है। अगर काम नहीं दे रखा हो, अगर उसी काम, जिस स्थिति में पहला काम की बात कर रहा हो, अगर ठीक दूसरी स्थिति में उसी काम की बात कर रहा हो, तो उस जगह अपन 1 मान लेंगे। 20 आदमी मिलकर किसी काम को प्रतिदिन 4 घंटे करके 15 दिनों में समाप्त कर रहे हैं, तो बताओ 10 आदमी मिलकर उस काम को प्रतिदिन अगर 6 घंटा करे तो कितने दिनों में वो है जो पूरा कर लेंगे? ये इसकी लैंग्वेज रहेगी क्वेश्चन की। तो अपन ये स्थिति है, पहली स्थिति में अपन को सारे मान वो क्वेश्चन में दिए जाएंगे, और सेकंड स्थिति में जो किसी एक का मान अपन को वो पूछ लेगा। तो अपन स्थिति के हिसाब से ही यहाँ से एक फॉर्मूला
जो बनाते हैं जो किताब वगैरह में सब में आपको मिल जाएगा। MDH 3 मान जो है वो मल्टीप्लाई, ये चारों मान है 1, ये 3 और 1 की 4, ये गुणा में रहेंगे हमेशा और ये कार्य जो है भाग में रहेगा। अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला बनाऊं तो ऊपर वाला अपन M1, ये ऊपर की स्थिति में M1 D1 H1 और कार्य जो है हमेशा बट्टे में रहेगा। और सेकंड स्थिति को क्योंकि वही सेम काम रहेगा तो अपन इस कंडीशन को बराबर में कर सकते हैं। तो सेकंड स्थिति में M2 D2 H2 और कार्य डबल। ये दर है जो बहुत सारे क्वेश्चन में भी दी जाती है, वरना मैंने बता ही दिया। एक क्वेश्चन ये छात्रावास या सैनिक वगैरह, इस क्वेश्चन में जो 700 ग्राम 900 ग्राम जो क्वांटिटी अपन को दी जाती है उसमें अपन काम लेंगे। पर अगर इन चारों मानों में से जो मान अपन को दे रखा हो वो मान अपन इस रख के और सोल्व कर लेंगे, जो मान नहीं दे रखा उस मान को अपन छोड़ देंगे। ये अपन एक फॉर्मूला या इस मेथड से अपन इन क्वेश्चनों को जो है सोल्व करें। क्वेश्चन था अपना 20 आदमी किसी काम को 20 आदमी मिलकर 20 आदमी प्रतिदिन 4 घंटे काम करके उस काम को जो 15 दिनों में समाप्त करते हैं, तो बताओ 10 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे अगर काम करे तो उसी काम को जो कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यहाँ रख देते हैं अपन M1 व्यक्तियों की संख्या 20, M1 की वैल्यू 20, D1 मतलब दिनों की संख्या 15, घंटे 4 और काम है जो दोनों जगह एक एक ही है, लिखो मत लिखो। M2 में 10, दिनों की संख्या अपन को देनी रखी तो अपन इसको D ही मान लेंगे। H2 6 और कार्य अपन को देनी रखी। इसको अपन यहाँ से ही सॉल्व कर लेंगे। नॉर्मली नीचे से नीचे कट जाएगा और ऊपर से ऊपर का काट सकते हैं या सोल्व कर सकते हैं। एक का कोई मतलब है नहीं, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो 0 से 0 कट गया, 3 का पहाड़ा 2 बार और इधर 5 बार, ये 2 से 2 कट गया और अब कितना बचा 4 पंजे 20, तो ये जो 20 दिन लगेंगे इसको। 10 आदमियों को काम करने में कितने दिन लगेंगे 20 दिन। एक बार और सुन लिए ध्यान से क्वेश्चन। किसी काम को 20 आदमी मिलकर प्रतिदिन अगर वो 6 घंटे काम करे, 20 आदमी मिलकर प्रतिदिन 4 घंटे काम करके किसी काम को 15 दिन में खत्म करते हैं, तो बताओ उसी काम को 10 आदमी मिलकर अगर वो प्रतिदिन 6 घंटे काम करे तो कितने दिन में खत्म करेंगे या समाप्त करेंगे। इस फॉर्मूले में मैंने लिखा और ये अपने आंसर कितना आ गया 20। अगर इसी को मैं एक और समझने के लिए एक और एग्जांपल लेता हूं, समझने के लिए अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं। यदि किसी काम को 10 व्यक्ति जो है 20 दिनों में करते हैं, तो बताओ उसी काम को 5 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। अपन को जितनी वैल्यू यहाँ दे रखेगी उतनी वैल्यू अपन फॉर्मूले में रख के सोल्व कर लेंगे। कार्य अपन को दे नहीं रखा तो अपन कार्य उस कंडीशन में 1 मान लेंगे। क्वेश्चन एक बार और रिपीट करता हूँ। 10 आदमी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 5 आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये अपन इस प्रकार से ही क्वेश्चनों की लैंग्वेज रहेगी। हालांकि ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे नहीं जाते, पर राजस्थान में जैसे रीट है इसमें ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अगर मैं इसकी बात करूंगा, फॉर्मूले में जो राशि दे रही थी उसका मान रख लूंगा और सॉल्व कर लूंगा। M1 की वैल्यू 10, D1 दिनों की संख्या 20, घंटे अपन को देने रखा, कार्य अपन को 1 है तो कोई मतलब नहीं। ये 3 ये चारों संख्या है जो गुणे में आएगी और ये भाग में जाएगी और बराबर कर लूंगा। ये 1 है, नहीं दे रखा तो 1 मान लेंगे। सेकंड स्थिति में 5 दिनों की संख्या अपन को याद करनी है तो ये कर लूंगा। इसको सोल्व कर लेंगे तो है 5 चौक 20 और 40, तो 5 व्यक्तियों को जो है कितने दिन लगेंगे 40। अब अपन इनकी बढ़िया क्वेश्चनों की बात करते हैं तो है बेसिक से ही मैंने आपको ये थोड़ा समझाया है कि इस तरीके से जो क्वेश्चनों का संग्रह है वो एक एक नियम में किस प्रकार होगा। अब अपन अगर बढ़िया क्वेश्चनों की बात करें तो जो है अब शुरुआत करते हैं अपन बढ़िया क्वेश्चनों की। तो मैं क्वेश्चन आपको जो है
क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, जैसे क्वेश्चन है वही स्थिति में आपको यहाँ बना देता हूं MDHWR, स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड। अब जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनना किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। 5 आदमी 20 दिन में प्रतिदिन 4 घंटे काम करके 300 पेन तैयार करते हैं। तो बताओ 8 आदमी 16 दिन में प्रतिदिन 10 घंटे काम करने पर कितने पेन तैयार करेंगे। काम जो है वो किसी भी रूप में हो सकता है। अब यहाँ जो है 300 पेन तैयार करते हैं, तो 300 पेन तैयार करना उन आदमी द्वारा किया गया कार्य है। मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की। 5 आदमी 20 दिन में, कितने आदमी, 5 आदमी 20 दिन में प्रतिदिन 4 घंटे काम करके 300 पेन तैयार करते हैं। तो ये 300 क्या है, यहाँ इन 5 आदमी द्वारा किया गया कार्य क्या है, 300 पेन तैयार करना। तो बताओ 8 आदमी 16 दिन में, 8 आदमी 16 दिन में 10 घंटे काम करके कितने पेन तैयार करेंगे। ये अपना क्वेश्चन था कि 5 आदमी 20 दिन में प्रतिदिन 4 घंटे काम करके 300 पेन तैयार करते हैं। तो बताओ 8 आदमी 16 दिन में प्रतिदिन 10 घंटे काम करके कितने पेनों का जो है कितने पेन तैयार करेंगे। इसी में अपन वही फॉर्मूला लगाएंगे अपने वाला ही। फर्स्ट स्थिति के जो फर्स्ट स्थिति है इसके मान अपन को दे रखा है। सेकंड स्थिति में अपन एक ये मान जो एग्जामिनर ने अपन से पूछा है वही फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे। M1DN MDH1 अपॉन W1 M2D2H2 W2। इसी को अपन सोल्व करेंगे तो M1 दे रखा है अपन को 5, D1 दे रखा है अपन को 20, H1 दे रखा है 4 और जो है कार्य हमेशा किस में आएगा, बटे में आएगा। तो कार्य कितना है 300 बराबर। M2 दे रखा है अपन को 8, D2 दे रखा है अपन को 16, घंटे दे रखा है अपन को 10 और यहाँ भी क्या का है कार्य W2 ये चीज। अब अपन इनको सोल्व करते हैं तो 5 के पहाड़े से मैंने ये काट दिया 2 बार, 2 के पहाड़े से मैंने ये काट दिया 10 बार, 4 के पहाड़े से मैंने ये काट दिया 4 बार। ये मैंने इसको इससे जो है काट दिया। अब अपन सोल्व करेंगे तो W2 इधर कर दूं मैं इसको। ये जो वर्ग गुणा है नॉर्मली कुछ भी नहीं है, इसको ये सिंपलीफाई अपन नॉर्मली कर सकते हैं। इधर जाएगा ये, उसके बाद 30 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 8 गुणा 4 गुणा 30। अपने पास W2 की वैल्यू ये आएगी। तो जो W2 है वो आ जाएगा इन 8 आदमियों द्वारा किया गया काम 3 8 24 240। ये आ जाएगा अपने पास 960 पेन। कितने पेन तैयार करेंगे 960 समझ में आया। 5 आदमी मिलकर, क्वेश्चन था 5 आदमी 20 दिन में प्रतिदिन 4 घंटे काम करके 300 पेन तैयार करते हैं। तो बताओ 8 आदमी 16 दिन में प्रतिदिन 10 घंटे काम करके कितने पेन तैयार करेंगे। मैंने कुछ भी नहीं किया, अपने पास जो फॉर्मूला था उसमें अप्लाई किया। M1 5, D1 20, 4 300 और ये मान रख दिए। जो मान नहीं दे रखा था उसको मैंने जो अपन ने यहाँ जो वेरिएबल मान रखा या जो चरासी मान रखी है वही अपन यहाँ लिख देंगे और फिर बाकी नॉर्मल ऊपर से ऊपर या नीचे से नीचे जो भी कैलकुलेशन करते हैं उसको करके अपन इसको सोल्व कर लेंगे। अगर मैं अब बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें जो अपन हर प्रकार की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 200 बल्ब को प्रतिदिन 4 घंटे 6 दिन तक जलाने पर 40 रुपए का बिल आता है। तो यहाँ बल्बों द्वारा ये 200 बल्ब है उनके द्वारा किया गया कार्य क्या है 40 रुपए का बिल आना। उन बल्बों द्वारा किया गया कार्य है। 200 बल्ब को प्रतिदिन 4 घंटे 6 दिन तक जलाने पर
40 रुपए का बिल आता है तो बताओ 48 रुपए के बिल पर 15 दिन तक प्रतिदिन 3 घंटे कितने बल्ब जलाए जाएंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों। मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, जो है 200 बल्ब या व्यक्तियों, एम में मतलब किसी व्यक्ति या बल्ब कौन कोई भी हो सकता है जिनके द्वारा कार्य किया जा रहा हो। तो 200 बल्ब को प्रतिदिन 4 घंटे 6 दिन तक जलाने पर जो है 40 रुपए का बिल आ रहा है। ये 40 रुपए का बिल किन कार्य हैं, क्योंकि ये जो 200 बल्ब हैं ये जल रहे हैं तभी तो बिल आ रहा है। तो इनके द्वारा किया गया क्या कार्य क्या हो गया 40 रुपए। कार्य जो है किसी भी रूप में यहाँ अपन को दे सकता है। तो क्वेश्चन था 200 बल्ब को प्रतिदिन 4 घंटे 6 दिन तक जलाने पर 40 रुपए का बिल आता है तो बताओ 48 रुपए का बिल, 48 रुपए के बिल पर 15 दिन तक प्रतिदिन 3 घंटे कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं। इन बल्बों की वो पूछ रहा है 200 बल्ब प्रतिदिन 4 घंटा 6 दिन तक जलाया जाए तो 40 रुपए जो है व्यय या खर्च आता है या उनका बिल आता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है जब, तो बताओ 48 रुपए का बिल, अगर मैं 48 रुपए के बिल पर 15 दिन तक प्रतिदिन 3 घंटे कितने बल्ब जलाऊं कि उसका बिल जो है वो 48 रुपए आ जाए। तो अपन को जो दे रखा हो वो उस अपने MDH जो मसाला है उसमें अपन इसको अप्लाई कर देंगे और सोल्व कर लेंगे। इसमें मान रख दूंगा मैं 200 गुणा D1 6, H1 4, कार्य कितना है 40। M2 अपन को दे नहीं रखा तो मैं यहाँ M2 ही लिख लूंगा। D2 की वैल्यू 15 घंटे 3 और कार्य कितना है 48। अब इसको मैं नॉर्मली सोल्व करूंगा तो ये 2 बार ये कट गया। उसके बाद अगर मैं इनको काटूं 20, ये क्यों हो गई अपने पास 24 और फिर कट रहे हैं ये अपने छक्के या 10 और 12, ये 3 के पहाड़े से काट सकता हूं मैं 5, 4 बार ये कट गए। फिर मैं इससे ये काट सकता हूँ, इनसे ये 4 बार में काट सकता हूँ। इसको इधर मल्टीप्लाई, इन ये कितने हो गए 4 चौक 16, 16 दूनी 32 और 32 मल्टीप्लाई 4, ये अपने कितने आ गए M2 कितने आ गए 8, 128। तो कितने बल्ब जो है अपन को 48 रुपए का बिल कब आएगा जब अपन 128 बल्ब जलाएंगे, तब अपने जो है 48 रुपए का बिल आए। क्वेश्चन था 200 बल्ब को प्रतिदिन 4 घंटे 6 दिन तक जलाने पर 40 रुपए का बिल आता है तो बताओ 48 रुपए के बिल पर 15 दिन तक प्रतिदिन 3 घंटे कितने बल्ब जलाए जाए। तो जब अपने पास जो कितने बल्ब जलाएं इतने घंटे इतने दिन तक की जो 48 रुपए अपने बिल आए। तो मैं अगर इसकी बात करूंगा, इस फॉर्मूले में मैंने जो है इनके मान रख दिए और सोल्व कर लिया। ये बड़े क्वेश्चन है दोस्तों और इतने इजी तरीके से अपन इसको, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना अपन इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इनको यहाँ से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट अपन सोल्व कर सकते हैं। पर पहला काम है अपन को आराम से मेथड से करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे आप ये सब सीख जाओगे तो फिर अपने आप स्पीड बढ़ने लग जाएगी। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, इसमें अगर दूसरी भाषाओं की मैं बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन अपन लिखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 आदमी मिलकर किसी काम के 3/7 भाग को 20 दिन में पूरा करते हैं तो बताओ 20 आदमी शेष बचे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्वेश्चन में एक बार और रिपीट कर देता हूँ। 10 आदमी किसी काम के 3/7 भाग को 20 दिन में पूरा करते हैं तो बताओ 20 आदमी शेष बचे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इस प्रकार भी अपन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बढ़िया लैंग्वेज का क्वेश्चन है। 10 आदमी
किसी काम के 3/7 भाग को, कार्य कितना दे रखा है 3/7। जब भी शेष काम की बात आए, या काम भाग में भी आ सकता है, गुणे में भी आ सकता है, यहाँ अपन अभी भाग की बात करेंगे, तो जब भी शेष की बात आए अपन उस टाइम कार्य को जो 1 मान के चलेंगे। तो कार्य माना 1 था, और इन 10 जनों ने जो इतने भाग को है 20 दिनों में पूरा कर लिया है। 10 आदमी किसी काम के 3/7 भाग को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो बताओ 20 आदमी शेष बचे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। शेष कितना बचा, मैंने कहा पूरे टोटल काम को अपन इस कंडीशन में 1 मानेंगे। तो जब मैं इस पूरे काम को 1 मानूंगा, इनमें से इतना काम जो इन 10 व्यक्तियों ने 20 दिन में कर लिया है, तो जो जितना काम बचेगा, कितना बचेगा, तो ये बचेगा 4/7, जो है 4/7, ये शेष काम हो गया। तो वो क्वेश्चन था 10 आदमी किसी काम के 3/7 भाग को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो बताओ 20 आदमी शेष जो ये काम बचा है अपने निकाला है, 1 मानना इस कंडीशन में, और 1 में से जब ये घटाएंगे तो अपने शेष काम आ जाएगा। शेष का बचे काम को कितने दिनों में करता है, हो गया वही क्वेश्चन। रखेंगे अपने फॉर्मूले में 10 × 20 दिन, कार्य में सा बटे में जाएगा, M2 की वैल्यू 20, दिन अपन को पूछ रहा है, कार्य में से कम हमेशा बटे में जाएगा। यहाँ सोल्व करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल, अगर मैं सोल्व करूंगा 20 से, ये 20 कैंसिल, 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा अपने 40 बराबर 3 × D2। तो D2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 40/3, या और सोल्व करूं मैं इसको तो आ जाएगा 13 से 1/3 दिन। हाँ, दिन आ सकते हैं, ऐसे भी दिन आ सकते, साढ़े नहीं आता है कि अभी दोपहर हो गया तो 1 दिन, आधा दिन, 1.5 दिन हो गया, तो इसका जो 40/3 दिन इसका आंसर हो जाएगा। 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में 3/7 करते हैं, तो शेष काम को 20 आदमी कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। कुछ भी नहीं किया, अपन ने जो राशि दे रखी थी उसको अपने फॉर्मूले में रखा, और जो है इसका आंसर। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अपन जो इसके लगभग जो टाइप है उस टाइप को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अपना क्वेश्चन एक 12 आदमी प्रतिदिन 4 घंटा काम करके किसी काम का 40% भाग 15 दिनों में कंप्लीट या पूरा करते हैं। तो बताओ 18 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अगर इसने परसेंटेज में दे रखा है तो अपन 100 मानकर ही चलते हैं। तो 40% काम जब 12 आदमी ने 15 दिन में कर लिया, तो शेष काम कितना बचा 60%। और यही काम जो है ये अपन एग्जामिनर पूछ रहा है, इस काम को जो है ये 18 आदमी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। कोई बात नहीं, अपने पास फॉर्मूला है अपना, इस फॉर्मूले में अपन इसको रख के और सोल्व कर लेंगे। रखता हूं मैं M1 की वैल्यू 12, 15, 4, कार्य जो है हमेशा बट्टे में आएगा, ये किसी भी रूप में हो सकता है, मैं कार्य फिर बता रहा हूं। 18 दिन अपन को पूछ रहा है 6, और शेष कार्य, तो शेष कितना बचा, 60%। 40% जब 12 आदमियों ने मिलकर कर लिया तो शेष कार्य कितना बचा 60%। हो, मैंने 60 लिख दिया, परसेंट से परसेंट कट गया, और ये भी अपन काट सकते हैं, ये 2 बार कट गया। अगर मैं 3 से इनको काटू तो ये 2 बार कट गया, इसको मैं इससे काटू तो ये 2 बार कट गया, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। मैं 3 के पहाड़े से काटूं तो ये 5 बार, ये 6 बार, और ये 6 2 बार, तो ये आ गया 5 × 10। तो कितने दिन में कार्य पूर्ण होगा शेष 10 दिन में। क्वेश्चन था अपना
12 आदमी प्रतिदिन 4 घंटे काम करके किसी काम का 40% भाग 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो बताओ 18 आदमी मिलकर शेष काम परसेंट में दे रखा है तो 100 है, तो 40% जब इन्होंने कर लिया था तो शेष काम कितना बचा, 60%। तो बताओ शेष काम प्रतिदिन 6 घंटे काम करके शेष काम को वो कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो अपना आंसर कितना आ गया, 10। कुछ भी नहीं किया, इस फॉर्मूले में अपन को जो मान दे रखा था वो रखा और अपन ने इसका आंसर पा लिया। तो मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं आपके यहाँ। 10 आदमी, अपने पास क्वेश्चन है दोस्तों, 10 आदमी किसी काम को 16 दिनों में तथा 15 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में पूरा करती हैं, तो बताओ एक आदमी तथा 2 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लो दोस्तों। 10 आदमी किसी काम को 16 दिनों में कर रहे हैं। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 10 आदमी, मैं आदमियों के यहाँ एम से ले रहा हूं, किसी काम को 16 दिनों में कर रहे हैं, 16 दिनों में, तथा 15 महिलाएं उसी काम को, काम सेम है दोस्तों, तो मैं दोनों कंडीशन को बराबर कर सकता हूं, या अपन बाद में कर लेंगे। 15 महिलाओं को मैं W से वुमेन के रूप में लिख रहा हूं, उसी काम को 12 दिनों में पूरा करती है। काम सेम है पर यहाँ 10 आदमी मिलकर 16 दिनों में कर रहे हैं, यहाँ उसी काम को है जो 15 महिलाएं मिलकर 12 दिनों में कर रही है। तो इस कंडीशन में जब काम सेम है तो दोनों को मैं बराबर कर सकता हूं। अपन को नेक्स्ट इसमें पूछ रखा है, तो बताओ एक आदमी तथा 2 महिलाएं मिलकर, एक आदमी तथा की जगह मैं इनको जोड़ सकता हूं, 2 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिनों में, उस काम को कितने दिनों में, तो दिनों को मैं डी ले लेता हूं, पूरा करेंगे। किस काम को, इस काम को। भाई 10 आदमी 16 दिन लगा रहे हैं तो ये पूरा एक काम ही तो कर रहे हैं, या इस काम को, काम दोनों ही बराबर है, तो इस कंडीशन में किसी भी इनको एक को जो मैं इनके बराबर कर सकता हूँ, क्योंकि काम सेम है। पर यहाँ 10 आदमी मिलकर 16 दिन लगा रहे हैं, यहाँ 15 महिलाएं मिलकर 12 दिन लगा रही है, तो अपन को पूछा है उसी काम को, मतलब इसी काम को, इसीलिए मैं ये इसको इसी को भी लिखकर बराबर कर लेता हूँ। एक बार ध्यान से समझो इसको। 10 आदमी किसी काम को 16 दिनों में, 10 आदमी किसी काम को 16 दिनों में तथा 15 महिलाएं उसी काम को, इस काम को ही 15 महिलाएं 12 दिन में पूरा करती है। तो बताओ एक आदमी तथा 2 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। एक आदमी और 2 महिलाएं मिलकर इस काम को जो है कितने दिनों में पूरा करेगी। तो इस काम को, इसलिए मैंने इसको क्या कर लिया, बराबर कर लिया। या तो मैं इसको कर सकता हूँ, इसको, दोनों काम बराबर है, किसी को भी आप इसके बराबर कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ से बस दिन ही तो चाहिए, तो अगर मुझे यहाँ से m की वैल्यू और w की वैल्यू मिल जाए तो मैं इसमें d याद कर सकता हूँ। m और w की वैल्यू मुझे मान के रूप में मिले या अनुपात के रूप में मिले तो मैं यहाँ लिखकर d की वैल्यू प्राप्त कर लूंगा। तो m की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। यहाँ से कैसे, जैसे अपन सोल्व करेंगे इसको, जैसे मैंने इससे ये काट दिया 8, मान लो 4 के पहाड़े से काटा है, 4 और 12, मैंने 5 के पहाड़ी से इसको काट लिया 2 बार, ये 3 बार सोल्व किया तो कितना आ गया, 8m बराबर 9w या 9 महिलाएं। इसमें अनुपात अगर मैं निकालूं तो अनुपात आ गया मेरे पास 9 अनुपात 8। जब मेरे पास ये अनुपात m और w का अनुपात आ गया तो मैं इस अनुपात को है जो यहाँ रखकर d की वैल्यू याद कर सकता हूँ। रखता हूँ 1m, तो 1m आया अपने पास, m का अनुपात 9, 2 ये 2 और ये w का अनुपात कितना है 8 मल्टीप्लाई d 10, जो मेन है जो m है उसका वैल्यू अपने पास, उसका अनुपात 9 आया। इसको मैं अब सोल्व करके d की वैल्यू निकाल लूंगा तो आ जाएंगे मेरे पास, यहाँ से आ गया 9,
यहाँ से आ गया 16, 9 और 16 25 मल्टीप्लाई डी बराबर आ गए 10 गुणा 9 गुणा 16। मैं यहाँ से भी काट सकता हूँ 5, ये 5 बार, ये 2 बार, और अब कट नहीं रही तो यहाँ से दिनों की संख्या जो आ गई मेरे पास, तो ये आ जाएगी अपने पास 2 9 दूनी 18 18 मल्टीप्लाई 16 तो 2 8 8 2 8 8 288 बटा 5। 288 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 5 7 5 35 3 से 5 57 से 3 बटा 5 दिन। तो जो है एक आदमी और 2 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेगी? 57 से 3 बटा 5 दिन में। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लो आप। 10 आदमी किसी काम को 16 दिनों में तथा 5 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में पूरा करती है, तो बताओ एक आदमी तथा 2 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? मैंने कुछ भी नहीं किया दोस्तों, जो है 10 आदमी 16 दिनों में, कि जो कोई एक काम है उसको 10 आदमी मिलकर 16 दिनों में उस काम को खत्म कर रहे हैं। इसी काम को जो है 15 महिलाएं 12 दिनों में कंप्लीट कर रही है। काम बराबर था इसीलिए मैंने दोनों को बराबर कर दिया, क्योंकि यहाँ उसी काम को 10 आदमी मिलकर 16 दिनों में कर रहे थे, इसी काम को जो है 15 महिलाएं मिलकर 12 दिनों में कर रही थी, इसलिए मैंने इसको बराबर कर दिया। पूछा क्या था अपन को? एक आदमी तथा 2 महिलाएं मिलकर इस काम को, जो ये काम था, कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो मैंने एक आदमी और 2 महिलाएं कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो उस काम को मैंने जो है बराबर कर दिया। तो यहाँ ये जो काम था, या तो मैं इसको बराबर करूँ या इसको बराबर करूँ, दोनों भी आपस में बराबर ही, तो मैंने किसी भी एक काम को इनके बराबर कर दिया। अब मैंने यहाँ मुझे m और w की वैल्यू चाहिए, इसीलिए मैंने इन दोनों को सोल्व करके अनुपात में m और w की वैल्यू निकाल ली, और उस वैल्यू को यहाँ रख के इसका आंसर अपन को इस प्रकार मिल सकता है। अगर मैं बात करूं दूसरे क्वेश्चन की, दूसरा क्वेश्चन रहेगा अपने पास, ये क्वेश्चन है अपने पास 12 आदमी तथा 18 महिलाएं मिलकर किसी काम को 10 दिनों में, किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। 9 आदमी तथा 18 महिलाएं मिलकर उसी काम को जो है 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो बताओ 2 आदमी तथा 3 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ जो है अपन को ध्यान रखना दोस्तों, जोड़े से दे रखा है, तथा 12 आदमी 18 महिलाएं मिलकर किसी काम को 10 दिनों में। ये लिखता हूं मैं, 12 आदमी तथा 18 महिलाएं मिलकर किसी काम को, जो काम है कोई, उसको 10 दिनों में कंप्लीट करती। 9 आदमी, और बोल रहा है अपन को 9 आदमी तथा 18 महिलाएं मिलकर उस काम को, उसी काम को, किस काम को, इसी काम को जो है 12 दिनों में कंप्लीट पूरा करते हैं। यह बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। 12 आदमी तथा 18 महिलाएं मिलकर किसी काम को जो है 10 दिनों में कंप्लीट कर रही है, तो इसी काम को, या उसी काम को जो है 9 आदमी और 18 महिलाएं मिलकर 12 दिन में कंप्लीट कर रही है। काम सेम था इसलिए मैंने यहाँ पे बराबर का साइन लगाया। उससे आगे की बात करूं तो बताओ 2 आदमी तथा 3 महिलाएं, 2 आदमी तथा 3 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। किस काम को? इस काम को। किसी को भी मैं यहाँ एक को बराबर में कर लूंगा, 12m प्लस 18w गुणा 10। ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। 12 आदमी तथा 18 महिलाएं मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक इसी काम को जो है, इसी काम को 9 महिलाएं और 9 पुरुष 18 महिलाएं मिलकर 12 दिनों में पूरा कर रही है, इसीलिए मैंने दोनों को बराबर कर दिया।
और उससे आगे पूछा था तो बताओ 2 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर इस काम को या इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो इस काम को, तो ये काम था तो मैंने इसको बराबर कर लिया। वही अगर मुझे यहाँ से m और w की वैल्यू पता लग जाए तो मैं जो है d की वैल्यू आसानी से याद कर सकता हूँ। तो वो अनुपात m और w का अनुपात अपन को यहाँ से मिलेगा। इसको सोल्व करते हैं। तो ये इसको सोल्व किया मैंने, ये 5 बार काट दिया, इसको 6 बार काट दिया, 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 12 पंजे 60, 18 पंजे 90, 9 चौक 54, 18 छक्की 108। अगर मैं बात करूं इसको एम की संख्या एक तरफ कर दूंगा और ये जो डब्ल्यू महिलाओं को घटा दूंगा। इसको अगर इधर ले जाऊं, 60 में से 54 गए तो 6 मेन बराबर आ जाएंगे, 90 में से 108 गए तो ये आ गए मेरे पास 18 ओमेन। अगर मैं यहाँ से अनुपात निकालूंगा तो ये कट भी रही है, 6 तिया 18, तो यहाँ से m और w का अनुपात आ जाएगा मेरे पास 3:1। और मैं इन अनुपातों को जो है यहाँ यूज कर लूंगा, तो यहाँ रखने पर d की वैल्यू मैं यहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ। जैसे मैंने रखा 2 गुणा m की वैल्यू 3 की और w की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई कितने दिन, तो मैंने दिनों को d मान लिया, 12 m की जगह 3 प्लस 18 की जगह w की जगह 18 और w मल्टीप्लाई। अब मैं इसको यहाँ से आसानी से सोल्व कर लूंगा। 2 दिन 6 और 3 9 दिन, 12 तिया 36 प्लस 18 54 और 54 गुना 10 तो 540। और ये 9 से कट गया, कितनी बार ये कट गया अपने पास, 9 छन 54, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई, 7। एक बार और समझने की कोशिश करना। 12 आदमी तथा 18 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में पूरा करती है। इसी काम को जो है वो 9 महिलाएं, 9 पुरुष और 18 महिलाएं 12 दिन में कंप्लीट करती है। तो अपन से पूछा है कि इस काम को जो है 2 आदमी तथा 3 महिलाएं मिलकर कितने दिन में खत्म या समाप्त करेगी। किस काम को, इस काम को। तो मैंने इस काम को जो है इसके बराबर में लिख दिया। मुझे यहाँ से m और w की मान चाहिए था, इसलिए मैंने इसको सोल्व करके यहाँ से m और w का जो अनुपात या रेशियो है इनका मान जो है मैंने यहाँ से प्राप्त करके और यहाँ लग दिया। और ये साधारण सी कैलकुलेशन करके अब इस प्रकार से अपन ऐसे क्वेश्चनों के आंसर ला सकते। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, 1-2 टाइप के और क्वेश्चन है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ये अपने पास क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने किसी काम को 120 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया। उसने 100 मजदूरों को प्रतिदिन काम पर लगाया। 45 दिनों बाद पता चला कि काम का 1/4 भाग ही हुआ। तो बताओ उसे और कितने मजदूरों को काम पर लगाना होगा कि काम तय सीमा में पूरा हो जाए। क्वेश्चन है, एक ठेकेदार है, उसने किसी चीज का या किसी मकान का ही मान लो ठेका लिया हो, तो उसने उस काम को, उस ठेके को जो है 120 दिनों में पूरा करने का वादा किया था डीलर से। तो उसने जो है शुरू के जो 45 दिन थे उसमें उसने प्रतिदिन 100 मजदूरों को काम पर लगाया और उसे पता चला 45 दिनों बाद कि काम का जो है 1/4 भाग ही कंप्लीट हुआ। तो अब उसे काम करना था 120 दिनों में, 45 दिन उसने कर लिए। तो वो बोल रहा है जो काम का शेष भाग है 1/4 काम तो कर लिया। तो मैंने बोला कि एक इस कंडीशन में अपन शेष अगर जहाँ भी काम की बोलेगी उसमें काम 1 मानेंगे। तो शेष जो कितना काम हो गया था 1, तो 1/4, तो शेष कितना बचा 3/4। तो ये जो 3/4 काम करने के लिए उसको कितने जो है मजदूर लगाने पड़ेंगे, यही क्वेश्चन है। सोल्व करते हैं अपन इसको। एक ठेकेदार ने किसी काम को 120 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया। उसने 100 मजदूरों को प्रतिदिन काम पर लगाया। कितने मजदूरों को, तो M1 हो गया यहाँ अपने पास, MDH का दे। तो अगर मैं फर्स्ट स्थिति की बात करूं तो 100 मजदूरों को
प्रतिदिन काम पर लगाया। 45 दिनों बाद पता चला, कितने दिनों बाद? 45 दिनों बाद पता चला कि काम का जो है 1/4 भाग ही हुआ। ये अपन को 1/4 भाग हुआ, ये दे रखा है और बोल रखा है तो बताओ उसे और कितने मजदूरों को काम पर, कितने मजदूरों को काम पर, या कितने अतिरिक्त मजदूरों को काम पर। तो मैं अतिरिक्त मतलब 100 तो है ही सही, उसके बाद वो कितने मजदूरों को, तो मैंने x मान लिया। 100 के जो भी मजदूर लगाएगा वो 100 तो है ही सही, तो 100 से ऊपर ही आएंगे उसकी काउंटिंग, तो 100 + x मान लिया। तो कितने दिनों में काम पर लगाना होगा कि काम तय सीमा में पूरा हो जाए। कितने काम तय सीमा, तय कितना है? 120 दिन लग रहे हैं, तो 45 दिन इन्होंने काम कर लिया है, तो दिन और कितने बचे? तो दिन बचे 75, क्योंकि टोटल उसको काम करना था 120 दिनों में। 45 दिन उन्होंने काम कर लिया, तो अब दिन कितने बज रहे हैं? 75, और शेष काम कितना बज रहे हैं? 3/4। ये बात समझ में आएगी नहीं है? एक ठेकेदार है कोई, उसने 120 दिनों में जो ठेका लिया है 120 दिनों में पूरा करने का। अब उसने जो है 100 मजदूरों को प्रतिदिन काम पर, 100 मजदूर है उनको प्रतिदिन काम पर उनसे काम करवाया, और उसे 45 दिनों के बाद पता चला कि काम का 1/4 भाग ही हुआ है, तो शेष कितना हो गया? 3/5। तो बताओ उसे और कितने मजदूरों को काम पर लगाना होगा, कितने मजदूरों को काम पर लगाना होगा कि शेष काम जो है वो तय सीमा में पूरा हो जाए। तो शेष काम तो अपन ने शेष टोटल काम कितना माना था? 1, तो उसमें इतना काम हो गया, तो शेष काम कितना बचा? 3/4। जब उसने 100 मजदूर लगा रखे हैं, तो अब जो मजदूर लगाएगा वो 100 प्लस ही लगाएगा, तो मैंने उसको x मान लिया, 100 + x। और शेष दिन कितने बचे? 75, और शेष काम इतना। तो अपन इसमें अपना फॉर्मूला लगा देंगे और अज्ञात राशि को याद कर लेंगे। तो अपना जो M1 D1 H1 था, W1 M2 D2 H2 W2, ये अपने फॉर्मूला था। जो राशि दे रखी हो उसका मान रख देंगे। M1 के वैल्यू 100, D1 45, ऐसे अपन को देने का कार्य कितना है? 1/4, और बराबर कर दूंगा 100। M2 कितना दे रखा है? 100 + x, अपन को x की वैल्यू याद करनी, गुणा 75, और कार्य दे रखा है 3/4, जो शेष कार्य 4 से 4 कट गया, और 25 से ये कट गया 4 बार, ये कट गया 3 बार, 3 से 3 कट गया। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो यहाँ बचे 45 × 9 180 बराबर 100 + x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? तो उसके कितने मजदूर उसको लगाने पड़ेंगे? तो जो x की वैल्यू है मेरे पास आ गई 80, तो उसको 80 मजदूर और लगाने पड़ेंगे, ताकि जो शेष 75 दिन है वो जो शेष काम है 3/4 वो कर सके। तो टोटल मजदूरों की संख्या तो 180 हो गई, पर कितने मजदूर उसको लगाने पड़ेंगे? तो उनकी संख्या आ गई 80। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। 100 मजदूर थे, 45 दिन उसने प्रतिदिन 100 मजदूरों से काम करवाया। 45 दिनों के बाद पता चला कि जो काम का 1/4 भाग ये भी पूरा हो पाया है। तो वो पूछ रहा है कि कितने एक्स्ट्रा मजदूर या अतिरिक्त मजदूर और लगाने पड़े कि जो शेष दिन है 75, उसमें शेष काम बचा है 3/4, क्योंकि टोटल काम अपन ने 1 माना था, उसमें से 1/4 माइनस किया 3/4। तो शेष काम को जो है वो इतने दिनों में 75 दिनों में कर सके, तो कितने मजदूर लगाए? तो मजदूर कितने आ गए? 80। अपन ने अपने फॉर्मूले में मान रख दिया और आंसर लिया। अब एक प्रकार का क्वेश्चन और रह गया है दोस्तों, तो उसको भी अपन कर लेते हैं। फिर अपने इस क्वेश्चन में लगभग ये इसी प्रकार के जो है क्वेश्चन बनते हैं। अपना ये चैप्टर या एक टॉपिक है जो कंप्लीट हो जाएगी। उस क्वेश्चन की भी मैं बात कर लेता हूँ, तो आइए उस क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं। अपना क्वेश्चन है, एक हॉस्टल में 200 विद्यार्थियों का भोजन सामग्री है वो 40 दिनों के लिए उपलब्ध है। एक हॉस्टल है, उसमें 200 विद्यार्थी है, उनके जो भोजन की व्यवस्था है वो इतनी सामग्री है कि वो 40 दिन चल सके। तो 10 दिन बाद 50 विद्यार्थी और आ जाते हैं, और 10 दिन बाद क्या होता है कि जो 200 विद्यार्थी थी 200 की जगह कितने हो जाते हैं? 250, 50 और आ जाते। तो बताओ शेष भोजन सामग्री है कितने दिन
चलेगी। तो हम सॉल्व करते हैं। जो 200 विद्यार्थी थे हॉस्टल में, उनकी भोजन सामग्री थी 40 दिन। 40 दिन तक मतलब अगर मैं बात करूं, एक विद्यार्थी 1 यूनिट खाना खाता होगा 1 दिन का, तो 40 दिन में मेरे पास मतलब कुल खाना अगर मैं बात करूं तो 8000 यूनिट हो गया। मतलब 200 विद्यार्थी 40 दिन तक इतनी भोजन सामग्री थी 200 विद्यार्थी के जो 40 दिन तक चल सके। अब बोल रहा है 10 दिन बाद, तो मतलब 10 दिन तक तो कोई आया गया नहीं। 10 दिन बाद, तो 10 दिन तक तो कोई आया गया नहीं, तो मतलब अब दिन कितने बचे? 200 विद्यार्थी है, दिन हो गए 30, मतलब 10 दिन तो इन्होंने खाना खा लिया, तो कितना दिन का राशन और बचा? 30 दिन का। तो 10 दिन बाद जो है 50 विद्यार्थी है और आ जाते हैं, 50 स्टूडेंट जो है और आ जाते हैं। तो अब स्टूडेंट कितने हो गए? 250। तो ये 250 विद्यार्थियों को है जो है कितने दिन खाना चलेगा? तो ये लास्ट की जो कंडीशन है, इसको अपन इस कंडीशन के जो है बराबर कर देंगे। एक बार और समझ लीजिएगा। एक हॉस्टल में 200 विद्यार्थी हैं, उन 200 विद्यार्थियों का ओनली 40 दिन के खाने की सामग्री जो है वहाँ उपलब्ध है, या 40 दिनों का जो सामान वहाँ उपलब्ध है खाने का। 10 दिन बाद, 10 दिन तक तो ये इन खाना बढ़िया भोजन करते हैं, तो मतलब अब 200 विद्यार्थी है, जो दिन कितने बचे? 30 दिन। तो 10 दिन बाद क्या होता है कि जो 50 स्टूडेंट हैं हॉस्टल में और आ जाते हैं। तो अब हॉस्टल में कुल विद्यार्थी कितने हो गए? पहले 200 थे, 250 हो गए। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये 50 विद्यार्थी और आ जाते हैं, तो बताओ शेष भोजन सामग्री है जो कितने दिन चलेगी? शेष कितनी बची? 30 दिन की, तो कितने दिन चलेगी? तो इस कंडीशन में मैं दोनों को बराबर कर देता हूँ और यहाँ से अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये 4 के 5 के पहाड़ी से 5, ये 4, तो खाना जो है सॉरी और ये 5 के पहाड़ी से 6 बार, तो खाना चलेगा दोस्तों 24 दिन। ये इस प्रकार से क्वेश्चन है और इस प्रकार से ये टॉपिक है।